प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, उसकी एक खास बात है कि वो हर अपनी आशीष, बरकत, उद्धार और अनुग्रह को पत्थर के रूप में दिखाता है। यहाँ तक कि उसने अपने प्रिय पुत्र को भी एक कोने के सिरे का पत्थर कहा था। हालेलुया। आज के लिए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परम प्रधान, सृष्टि के मालिक और खालिक, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने एक दिन और जीने के लिए दिया, हमें दिन भर संभाल के रखा, आशीष दी, बरकत दी और आने जाने में सहायता की। अपने सब बेटे बेटियों पर अपनी दया और अपना अनुग्रह किया। हे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हर रोज़ की तरह अपने बच्चे को वचन दिए हैं ताकि उसका प्रचार किया जाए। और हम इसके लिए पितर आत्मा जी से विनती करते हैं कि पितर आत्मा जी, आपका स्वागत है। आप आइए और अपने बच्चे का मुंह बनकर इन वचनों को बोलिए और इनका गुणानुवाद कीजिए ताकि लोग सुने, इन वचनों को अपने हृदय में रखें और परमेश्वर के अनुग्रह से भरपूर हो जाए। हमारी विनती, हमारी प्रार्थना यीशु के समर्थी जलाली कदूस जीवित और पितर नाम में मांगते हैं। सुनो और कबूल करो। आमीन। हमने आपसे कहा कि परमेश्वर पत्थर को या पेड़ों को अहमियत देता है, उसका कोई कारण है, क्योंकि सारा कुछ धरती से निकलता है। मछलियां जल से निकली हैं, पक्षी वायु से पैदा होते हैं और सारे जीव जंतु धरती से पैदा होते हैं और पेड़ पौधे, हरियाली भी मिट्टी से निकलती है। लेकिन मनुष्य बेशक मिट्टी से बना है, लेकिन वो परमेश्वर की इच्छा, युक्ति और मर्जी से बना है। हालेलुया। अब हम आपको पहले एक बात बता देते हैं कि परमेश्वर इस पवित्र शास्त्र को लिखकर हमारे जीवन में एक ऐसा मार्ग दे देता है जो केवल उसी की ओर जाता है और कहीं मुड़ता नहीं है, और उस पर करोड़ों लोग चलते हैं। लेकिन द्वार किसके लिए खुलता है, ये प्रभु यीशु मसीह ने साफ जाहिर कर दिया है। क्योंकि आप जानते हैं कि पिता परमेश्वर यहोवा ने अपने प्रिय पुत्र को कोने के सिरे का पत्थर कहा और इसके साथ में एक चेतावनी दी कि जो कोई उस पर गिरेगा वो चकनाचूर हो जाएगा और जिस पर वो पत्थर गिरेगा वो उसको पीस डालेगा। अब आप दोनों में किसी एक के बराबर मत होना। इसका तीसरा मार्ग यीशु मसीह खुद है। उस पत्थर से लिपट जाओ और वो मोम बनकर आपके हृदय में आ जाएगा। और इस बात की सच्चाई है, यीशु मसीह ने चंद शब्द कहे। आप इसके लिए मत्ती की अंजील खोलिए और उसका 7वां अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 7 और उसका 21-22 वचन हम पढ़ेंगे। 21, 22 सुनिए, इसमें प्रभु क्या कहता है। वो कहता है, जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं। हे प्रभु का मतलब क्या है? हे प्रभु का मतलब क्या है कि वो उस मनुष्य की तरह हैं जो उस पर गिरते हैं और चूर चूर होते रहते हैं। क्यों? इसके अलावा एक बात और प्रभु ने कही है कि सुनिए, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा।
क्योंकि जो पत्थर पर गिरकर चूर हो जाएगा वो कैसे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकता है। हमने एक बात और कही थी कि जो उससे लिपट जाएगा पत्थर उसके लिए मोम हो जाएगा, लेकिन जिस पर पत्थर गिरेगा वो उसको पीस डालेगा, उसके जैसे भी आप मत बनना। हालेलुया। इसके साथ में पूरी लाइन पढ़ते हैं, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। अब आप बताइए कि पिता की इच्छा क्या है। वो कहता है मुझसे लिपटे रहो, मेरे मार्गों पर चलो, मेरी आज्ञाओं को मानो, मेरे हुक्मों को पूरा करो और इन वचनों को अपने हृदय में भरते जाओ। ये वचन कुछ और नहीं, ये यीशु मसीह है। क्यों? यूहन्ना ने क्या कहा? यूहन्ना की इंजील में वो कहता है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के संग था, वचन ही परमेश्वर था जो परमेश्वर के साथ था, और जो ज्योति बनकर धरती पर देहधारी होकर आया और उसके अपने लोगों ने उसको कबूल नहीं किया। जिन्होंने कबूल किया उनको उसने परमेश्वर के बेटे और बेटियां होने का अधिकार दिया। और ये अधिकार वाले बेटे और बेटियां कौन है? जो उससे लिपट जाते हैं। जैसे आप लोग वचन को सुनने के लिए लालायत रहते हैं कि भाई ठीक इतने समय पर पहुंचना है, ताकि वचन शुरू होने से पहले हमारा हृदय कलीसिया से बाहर नहीं, साफ शुद्ध होकर हमारे संग रहे, हमारा मन गहराई वाला हो लेकिन वो ऊपरी तल तक आकर भरा रहे, ताकि बुराई उसमें डूबी रहे और परमेश्वर का वचन उस पर तैरता रहे। हालेलुया। अब आप देखिए इस बात को कि इस बार दोबारा वचन फिर पढ़ते हैं, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। और उस परमेश्वर की इच्छा क्या है? कि उसके वचनों पर चलो, उसके बेटे यीशु मसीह पर विश्वास करो, ताकि तुम अनंत जीवन पाओ। और जो उस पर विश्वास करके उन पर चलता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। हालेलुया। अब सुनिए एक बात और, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे हे प्रभु। लोग आज भी करते हैं। जितने भी आजकल यंग बॉय परमेश्वर के सेवक उठ रहे हैं, उनके हृदय में जो पवित्र आग उठती है वो सचमुच पता नहीं वो कैसे सहन करते हैं। वचनों की ज्वाला उनके मुंह से निकलती है। हम उनके वचनों को जब सुनते हैं तो बहुत हैरान होते हैं कि प्रभु ऐसा ना हो कि हे प्रभु कहने वालों में कहीं हमारा नंबर ना आ जाए। हमको अपने वचनों से लिपटा रहने दे। क्यों? वचन ये भी कहता है कि जितना तेरे पास है उस पर घमंड कर और उसको संभाले रख, उसको मत खोने दे। हालेलुया। अब इस बात को आप जान गए कि परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। अगला वचन है, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? आजकल देखो हर एक पास्टर भविष्यवाणी करता है। हमें नहीं मालूम कि वो कैसे भविष्यवाणी करते। भविष्यवाणी का असली अर्थ क्या है, मकसद क्या है, हमें आज तक मालूम नहीं हुआ। हमारे सर के बाल झुक कर दाढ़ी पर आ गए। इतना वजन परमेश्वर के वचनों का है कि वो बाल नीचे आ गए। और सुनिए, वो कहता है कि भविष्यवाणी की हर एक जन भविष्यवाणी कर रहा है। आज ये होगा, इस महीने के ये 26 में ये होगा, 2026 में, 2027 में।
कोई कुछ नहीं जानता कि कब क्या होगा। अरे भाई, आपकी अगली सांस आएगी या नहीं आएगी ये आप जानते नहीं, आप भविष्यवाणी क्यों करते? अगर भविष्यवाणी कहीं से, जिसको बोलते हैं तुक्का लगना, लग गई, थोड़ी बहुत पूरी हो गई, हाँ भाई हमने भविष्यवाणी की थी कि भारत के प्रधानमंत्री जीटी रोड की सड़क पर पैदल चलेंगे, ये क्या भविष्यवाणी है? अरे भाई, वो कार से उतरेगा तो जीटी रोड पर, ग्रेट ट्रंक रोड पर उतरेगा तो उसमें कौन सी बुरी बात है, कौन सी अच्छी बात है? वो हमारे देश का राजा है, वो जैसे चाहे जहाँ चाहे जा सकता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। हमें वो बुरा हो अच्छा हो उसकी इज्जत करनी है। जो आपके वचन में लिखा है कि अपने ऊपर ठहराए हुए लोगों का आदर करो। हालेलुया। सुनिए, और वो कहेंगे तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला। अरे भाई, दुष्ट आत्मा तो शैतान के लोग भी निकालते, वो भी किसी से कम नहीं है। हम उनकी तारीफ नहीं करते, लेकिन सच्चाई बता रहे। वचन में लिखा है कि वो भी स्वर्गदूतों का भेष बदल सकते हैं और लोगों को भरमा सकते हैं। यहाँ तक कि शैतान खुद परमेश्वर के मंदिर में, मंदिर कहाँ है? ये है, वहाँ बैठकर अपने आप को परमेश्वर बताता है। तब लोगों की भविष्यवाणी कहाँ जाती है? उसके बारे में क्यों नहीं बताते? हाँ भाई, तेरे सर में 3 दिन से दर्द था, आज ठीक हो गया है, ये कोई भविष्यवाणी नहीं है। भविष्यवाणी होनी चाहिए, आज इस जगह पर फलाने नाम का, फलाने वस्त्र पहने हुए जो मनुष्य है, स्त्री है, वो खड़ी हो जाए, उसके मन में ये है परमेश्वर ने मुझे कहा है, ये भविष्यवाणी होती है। क्योंकि वो आपको जानता नहीं, हो सकता है वो परमेश्वर के लोगों का बैरी हो, लेकिन जब वो इस बात को सुनेगा तो वो थर थर कांपेगा कि भाई मैं तो इतने करोड़ों देवताओं को मानता हूँ, किसी ने आज तक मेरी भविष्यवाणी नहीं की, और ये एक परमेश्वर का जन जो साधारण वस्त्र पहने हुए खड़ा है, मेरा नाम भी ले रहा है, मेरे घर का पता बता रहा है, मेरी बीमारी के बारे में बता रहा है, और मेरे वस्त्रों के बारे में बता रहा है, और मैं क्यों आया हूँ ये बता रहा है। ये कैसे हो सकता है? ये कोई ज्योतिष नहीं है, ये पितर आत्मा जी बताती है। हालेलुया। हम क्यों वचन बोलने से पहले कहते हैं कि पितर आत्मा जी आइए, अपने बच्चे का मुंह बनकर बोलिए, क्योंकि सारा अधिकार हमारी जुबान पर उसके हाथों में चला जाए तो हमारी जुबान उनकी मर्जी से चलेगी, और जो वचन निकलेगा वो लोगों के हृदयों में गड़ जाएगा। और सुनिए लोग क्या कहते, वो कहते हैं तेरे नाम से बहुत से आश्चर्यक्रम नहीं किए। क्या किए आश्चर्यक्रम? आजकल लोग ऐसे ऐसे आश्चर्यक्रम कर रहे हैं जो यीशु को नहीं जानते, नहीं मानते, नहीं पहचानते, और नफरत करते हैं ऐसे लोगों से। वो भी ऐसे चमत्कार कर देते। यीशु मसीह ने खुद कहा है कि वो भी ऐसे ऐसे काम करेंगे कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। आप प्रकाशित वाक्य में पढ़ सकते हैं। सुनिए, तब उनसे यीशु मसीह क्या कहेगा। ये बात बड़ी गंभीर है और सोचने वाली है। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा। ये कौन बोल रहा है? ये परमेश्वर का प्रिय पुत्र, जिसके नाम लेने से मृत्यु थर थर कांपती है, शैतान दुम दबाकर भाग जाता है। बेशक वो परमेश्वर से मिलने क्यों ना जाता हो, लेकिन वो यीशु के नाम से कांपता है। जकरिया में परमेश्वर ने क्या कहा? जब जकरिया को स्वर्गदूत याजक की पगड़ी और उसके वस्त्र पहनाने वाले थे, वो उसकी बुराई कर रहा था, तब परमेश्वर ने कहा, हे शैतान, तुझे यहोवा घुड़के
तुझे यहोवा डांटे, क्यों कहा था? उसके लिए इतना ही बहुत है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको कोई अधिकार नहीं दिया, वो किसी को मार नहीं सकता, उसका समय निश्चित है। उसको परमेश्वर का प्रिय पुत्र यीशु मसीह अपनी फूंक से मारेगा, लेकिन तब तक वो उसको जीने देगा। सुनिए, यीशु मसीह तब क्या कहेगा? मैंने तुमको कभी नहीं जाना। बात ही खत्म हो गई। यीशु मसीह कहता है मैं तुमको जानता ही नहीं, तुम कौन हो, कहां से आए हो, किसने बुलाया है? परमेश्वर ने क्या कहा था कि जो उसकी ओर से चुना नहीं गया वो किसी काम का नहीं है। यीशु मसीह कहता है जो पेड़ मेरे पिता परमेश्वर ने नहीं लगाया वो काटा जाएगा और आग में झोंका जाएगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। लेकिन यहाँ क्या कहता है? मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। तब शैतान इन पर खिलखिलाकर हंसेगा और भंगड़े डालेगा। क्यों भाई? आपने बड़ी भविष्यवाणियां की हैं, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार दिखाए हैं, भविष्यवाणियां की हैं और दुष्ट आत्मा को निकाला है। अब वही दुष्ट आत्माएं तुम्हारे आसपास खड़ी हैं। कितना अंतर होगा उस समय, तब वो लोग क्या करेंगे? लेकिन हम इसी वचन को अय्यूब की किताब में भी पढ़ सकते हैं, जो उससे सैकड़ों वर्ष पहले परमेश्वर की ओर से चुना हुआ एक अच्छा इंसान चुना हुआ था। सुनिए, वो कहता है कि जो वचन परमेश्वर का है वे आग में से निकलकर फिर दूसरी आग का ईंधन हो जाएंगे, क्योंकि ये लोग जो हैं इनके विरुद्ध परमेश्वर ने बड़ी भविष्यवाणी की है। ये पढ़ सकते हैं आप। ये कहाँ से आ गया? अय्यूब की किताब सुनिए, क्यों भाई पितरात्मा जी? हाँ, कहता है जैसे बादल छटकर लोप हो जाते हैं वैसे ही अधोलोक में उतरने वाले फिर वहां से लौटकर नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि ये लोग वही हैं जो परमेश्वर के नाम से झूठी भविष्यवाणियां करते हैं और उसके नाम से आश्चर्य कर्म करते हैं, लेकिन अपनी मर्जी से करते हैं। हालेलुया। इसलिए आप इनके पीछे मत जाइए ताकि आपके ऊपर ऐसा कोई परमेश्वर का कोप ना आ जाए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इस बात को आप जान लीजिए कि परमेश्वर की बातें जो इस पवित्र शास्त्र में हैं, अगर हम उन पर विश्वास करते हैं तो हमें उन पर पूरा भरोसा भी करना है। हालेलुया। अगर परमेश्वर चाहता है कि हम नम्र और दीन बन जाएं, जैसे उसका प्रिय पुत्र यीशु मसीह कहता है कि मैं मन में नम्र और दीन हूं, तो वो हमें कभी नहीं छोड़ता। उसका वचन कहता है कि ना तो मैं तुझे त्यागूंगा ना मैं तुझे छोड़ूंगा। इसलिए आप उस पत्थर से लिपट जाइए जो परमेश्वर ने जीसस के नाम से वचन के द्वारा आपके सामने पवित्र शास्त्र के रूप में रख दिया है। प्रेज़ लॉर्ड। अब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं।
हे यहोवा परमेश्वर, सृष्टि के मालिक और खालिक, हम आपका धन्यवाद करते हैं जो वचन आपने हमें दिया। पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं कि वो वचन हर एक के हृदय में मोम बनकर पिघले, कि हर एक का हृदय उस मोम से भर जाए जो कभी पानी से खराब नहीं होती, ना उसको पत्थर तोड़ सकता है, वो केवल परमेश्वर की आग से पिघलती है। और लोग उसको अपने जीवन का ऐसा एक मार्ग बना लें जो कभी भी उनको गिरने नहीं देगा। हालेलुया। हम पितर आत्मा जी का धन्यवाद करते हैं कि पितर आत्मा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपने अपने बच्चे को अपने प्यार से भरा और उसका मुंह बनकर वचनों को बोला। हम विनती करते हैं कि ये वचन धरती की छोर तक पहुँचे, लोगों के हृदयों को नम्र और दीन करें और परमेश्वर के बेटे और बेटियां कहलाएं। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना यीशु मसीह के जलाली कदूस जीवित और पितर और समर्थी नाम में मांगते हैं। सुनो और कबूल करो। आमीन, आमीन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की।